नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हाईफाई नॉलेज में। मैं हिमांशु कुमार। आज बात करेंगे चाइना और ताइवान को लेकर के। आखिर जानेंगे कि क्यों ताइवान को लेकर के चाइना युद्ध के मूड में है। चीन ने अपने सैनिकों को अलर्ट मूड पे रहने को कहा है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐलान किया है कि उनके देश का एकमात्र लक्ष्य और वो है युद्ध। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सच में चाइना ताइवान को लेकर के युद्ध के मूड में है, या ताइवान के बहाने किसी और देश जैसे अमेरिका को धमकी दे रहा है। एक बार फिर से ताइवान को लेकर के चाइना और अमेरिका आमने सामने आ खड़े हुए हैं। आप सभी को जानकारी होगी दोस्तों कि जब से नैन्सी पेलोसी, जो कि अमेरिकी कांग्रेस के स्पीकर है, उन्होंने अगस्त में ही ताइवान की यात्रा की थी, उसी समय से चाइना का पारा हाई है। उन्होंने चाइना ने उसी टाइम नैन्सी पेलोसी को धमकी दी थी। हालांकि इसके बावजूद नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा की थी। चाइना ने उसी समय नैन्सी पेलोसी को धमकी दिया था कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी विमान ताइवान के आसपास अगर पाया जाता है तो हमारे सैनिकों के द्वारा उसे मार के गिरा दिया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की और सुरक्षित अमेरिका पहुंची। नैन्सी पेलोसी की बात करें तो वो अमेरिकी कांग्रेस के स्पीकर हैं। हालांकि बात करें तो नैन्सी पेलोसी ने जब यात्रा किया था तो उसके कुछ ही समय बाद ब्रिटिश मंत्री ग्रेड हैंडर्स ने भी ताइवान की यात्रा की थी, जिसके बाद से चाइना का जो पारा है और भी हाई हो गया और चाइना ताइवान के सहारे पश्चिमी देशों को धमकी देने लगा। हालांकि उस समय की बात करें दोस्तों तो उस समय भी चाइना ने अपने बड़े बड़े सैन्य अभ्यासों को स्टार्ट किया था, जिसको देखते हुए अमेरिका ने भी अपने नौसेना का 7वां बेड़ा तैनात कर दिया था। उस समय की बात करें तो ऐसे ऐसे हालात हो गए थे कि लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा, लेकिन उस समय किसी भी तरह से युद्ध नहीं हुआ। आपको तो पता ही होगा कि ताइवान कितना अमीर देश है। आईसी चिप के मामले में बात करें दोस्तों तो ताइवान किससे सब बोल सकते हो यार, ताइवान सबसे ज़्यादा आईसी चिप बनाता है। आपको कहीं भी ज़रूरत हो, मोबाइल में, लैपटॉप में, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स बना लो ना, उसमें आपको जो है सो आईसी चिप की आवश्यकता पड़ती है। जिसको देखते हुए अमेरिका चाहता है कि ताइवान हमारी ओर रहे तो हमें सस्ता मिलता रहे, जिस कारण से ताइवान को लेकर के जो है सो अमेरिका थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा रहता है। हालांकि चाइना की एक पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी। इसके तहत भारत भी चाइना ताइवान को एक ही मानता है। हमारा भारत की नज़र में जो है सो चाइना ताइवान दो अलग अलग कंट्री नहीं है। चाइना जो है सो ताइवान का ही एक हिस्सा है, मगर अमेरिका जो है सो ताइवान को एक अलग ही मानता है। आप सभी को तो पता ही होगा दोस्तों कि अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फ़िलहाल में ही देख लें तो रसिया यूक्रेन का वार। यूक्रेन को अमेरिका ने बोला कि भाई साहब तुम आप कुछ भी कर लो, आप लड़ाई झगड़ा कर लो, हम आपके साथ हैं। बट देख लो लड़ाई में ना उसके साथ है ना कुछ है, अलग हो गया, दोनों को लड़ने के लिए छोड़ दिया। जिसके तहत अगर अमेरिका की बात पे देख लो तो यार भारत का ही युद्ध देख लो। जब 1971 में भारत ने लड़ाई की थी तो वह पाकिस्तान के साथ था। वो अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी कभी भी लड़वा देता है दोस्तों। हालांकि ताइवान को भी वो बहुत सारे हथियारों का सप्लाई करता है, जिससे चाइना को बहुत सारी नाराज़गी है उससे। चाइना कहता है कि वह हमारा एक अभिन्न हिस्सा है। हालांकि ताइवान इसे कभी मानने को तैयार नहीं होता। हालांकि जिस प्रकार से चाइना अपने सैन्य अभ्यासों को अंजाम दे रहा है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह सिर्फ पश्चिमी देशों को धमकी दे रहा है, जैसे में अमेरिका। हालांकि चाइना पूरे विश्व को यह बतलाना चाहता है कि वह एक महाशक्तिशाली देश के रूप में उभर चुका है। वह डायरेक्ट अमेरिका को धमकी दे रहा है कि मैं एक महाशक्तिशाली देश के रूप में उभरा।